और अब रुख अगली खबर का। कश्मीर में करीब 51 दिन के बाद कर्फ्यू हटाया गया। श्रीनगर और दूसरे इलाकों में शांति का साफ तौर पर असर दिखाई दिया, लेकिन कर्फ्यू हटने के बाद लोग खरीदारी के लिए सड़कों पर लोग हिम्मत जुटाकर दुकानें खोल रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर हिंसा हुई है और हिंसा के बाद फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया है। अमन बहाली के लिए गृह मंत्री की अगुवाई में ऑल पार्टी डेलीगेशन श्रीनगर जाने वाला है। बारामूला की मुठभेड़ में सुरक्षा बल आतंकवादियों को सबक सिखाने में जुटे हुए हैं। तो 51 दिन बाद कर्फ्यू हटा है और लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर करीब 51 दिनों बाद खुलकर हवा में सांस ले रही है। शहर की जिन सड़कों पर कल तक कर्फ्यू का सन्नाटा डराता था, आज वहां शोरगुल जिंदगी का एहसास करा रहा है। करीब 50 दिन तक डर दहशत का मंजर देख चुके शहर में सुरक्षा बल कड़क मुस्तैदी से तैनात है। कुछ दुकानें खुली हैं तो कुछ खुलने की हिम्मत जुटा रही हैं। सबसे ज्यादा भीड़ जम्मू कश्मीर बैंक के ब्रांचों के बाहर लगी है, जहां लोगों को फौरन कैश की जरूरत है ताकि 51 दिन बाद जिंदगी का जश्न मनाया जा सके। जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से अधिकतर इलाकों में कर्फ्यू हटाने के साथ ही 51 दिन के बाद कश्मीर में सड़कों पर कुछ आवाजाही लौट आई है, लेकिन अधिकतर जो ट्रांसपोर्ट है वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है। अभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो सड़कों से गायब है और साथ ही साथ जो दुकानें हैं और दूसरे मरकज हैं वो अभी फिलहाल बंद है। लेकिन खास बात यह है कि कर्फ्यू हटने के साथ अब बंकू ने भी श्रीनगर में कामकाज शुरू कर दिया है और कुछ सरकारी दफ्तरों में भी सरकारी कर्मचारी लौटने शुरू हो गए हैं। लेकिन अगर कहें कि अभी तक फिलहाल जनजीवन पूरी तरह से सामान्य नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी प्रशासन और सरकार को देखना है कि कर्फ्यू की ढील हटाने के बाद कहीं न कहीं प्रदर्शनों पर काबू आए। करीब 50 दिन पहले आतंकी बुरहान के एनकाउंटर के बाद घाटी में हिंसा का वो मंजर देखा गया जहां सब कुछ स्वाहा हो चला था। कर्फ्यू पूरे 50 दिन तक लगा रहा और इस दौरान 70 से ज्यादा लोगों की जानें गईं। 3 पुलिस वाले भी शहीद हो गए। हिंसक प्रदर्शनों में 3000 सुरक्षा कर्मियों समेत करीब 9000 लोग घायल भी हुए। हर दिन करीब 135 करोड़ के नुकसान के हिसाब से घाटी के लोगों को 6885 करोड़ की चपत झेलनी पड़ी। सबसे ज्यादा असर होटल और टूरिज्म सेक्टर पर पड़ा। कश्मीर को जन्नत से जहन्नुम बनने से बचाने की कोशिशें श्रीनगर से दिल्ली तक जारी रही और आज शहर के हालात इस कदर सुधरे कि सरकार ने कर्फ्यू हटाने की हिम्मत जुटा ली। श्रीनगर के 2 थाना क्षेत्रों और पुलवामा के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू जारी रहेगा, लेकिन श्रीनगर का लाल चौक उसी जोश से आबाद है, भले ही संगीनों के साए में। फिलहाल कल और आज की अगर अभी तक बात की जाए तो फिलहाल जो हालात हैं वो सामान्य हैं और काबू में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जगह जगह पर सुरक्षा बलों और पुलिस की तैनाती है ताकि 51 दिन के बाद जो धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है उसमें कोई खलल न डाले। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दुकानदार दुकानें नहीं खोलेंगे तब तक शायद कश्मीर में जनजीवन इसी तरह कहीं न कहीं मुतासिर रहेगा। इस बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह सभी दलों के नेताओं के साथ 4 सितंबर को श्रीनगर पहुंचेंगे ताकि हालात ऐसे सुधरें कि कर्फ्यू का ये खौफ घाटी को फिर से डरा ना सके। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। कश्मीर में बात नहीं बन रही, इसलिए केंद्र सरकार अब वहां पर ऑल पार्टी डेलीगेशन के साथ जाने का मन बना रही है। 4 सितंबर को जाने वाले इस डेलीगेशन की अगुवाई करेंगे गृह मंत्री राजनाथ सिंह। यूं तो राजनाथ सिंह पहले ही घाटी में 2 दिनों की मंत्रणा कर लौट आए हैं, लेकिन बात बनती नहीं दिख रही, इसलिए अब ऑल पार्टी डेलीगेशन की राह पर हैं। इस नए मूल मंत्र के तहत सभी पार्टियों का प्रतिनिधिमंडल 4 सितंबर को श्रीनगर जाएगा, जिसकी अगुवाई गृह मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। इससे पहले रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में कश्मीर मुद्दे का जिक्र कर चुके हैं और ये भी कह चुके हैं कि कश्मीर में मारा जाने वाला हर इंसान भारत का नुकसान है। कुछ लोग कश्मीर में नफरत को हवा दे रहे हैं। रविवार को ही राजनाथ सिंह ने कश्मीर घाटी की सुरक्षा और वहां चल रहे कामों की समीक्षा की। साथ ही बीजेपी नेताओं से मिलकर ऑल पार्टी डेलीगेशन की रूपरेखा तैयार की। सूत्रों के मुताबिक राजनाथ 4 सितंबर से पहले भी कश्मीर घाटी जा सकते हैं। सरकार ने अलग अलग दलों के नेताओं की सूची तैयार कर दी है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह 2 बार पहले ही कश्मीर घाटी जा चुके हैं।
कश्मीर में अमन चैन की बहाली के लिए राजनीतिक पार्टियों से उन्होंने मुलाकात भी की है। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक।